मॉर्निंग एवरीवन। बहुत टाइम से अपना लिप बाम ढूंढ रही हूँ और मुझे अपना लिप बाम नहीं मिल रहा। अब जो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, ये पता है क्या हुआ था। ये मैंने बाल की लेयर कटिंग करवा ली, तो उसकी वजह से जो है ना, वो बार बार मेरे फेस पे आ रहे थे बाल। तो मैंने, यार मेरे साथ बहुत ज्यादा परेशानी है, ये धूप मुझे छोड़ेगी नहीं। अब नहीं आएगी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने लेयर कटिंग करा ली थी, तो इसी वजह से वो मेरे बार बार फेस पे आ रहे थे। तो मैंने ये यहाँ पे चिमटी लगा के पिनअप कर लिया। मैं लगा रही हूँ लिप बाम। मैं अभी ना मैं अभी शावर लेके आई हूँ और मैंने अपने बाल को खोला हुआ है। मैंने अभी मॉइस्चराइजर लगाया, उसकी वजह से धूप के ऊपर चमक सी आ रही है। शायद आप लोग भी बोलोगे ना कि मेरे फेस पे कुछ ज्यादा ही, कहाँ जाऊं मैं। अब ऐसे ठीक है, अब हल्की हल्की यार पीछे कर ली। वहां पे बहुत ज्यादा शाइनिंग आ रही थी मेरे फेस पे, वो कैमरे में रख के फिर अजीब सी लगती है। तो इसी वजह से मैंने कल ही, मैं भी नहा के आई हूँ, मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि घर में ही तो है, और जितना आपका स्किन पे मॉइस्चर रहेगा उतनी ज्यादा आपकी स्किन रहेगी। मैं हमेशा मॉइस्चराइजर और लिप बाम लगा के रखती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, अभी ना हमारे घर के बाहर एक, मतलब वे नहीं होते जो कुछ सामान बेचते रहते हैं, छोटी छोटी सी चीज बेचते हैं। वैसे मैं वहां से कुछ लेती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन मैंने आज उसकी, वहां पे खड़े थे सब लोग, मैं बाहर सफाई कर रही थी, तब मैं वहां पे गई, तो वहां पे ना ऐसे ये बॉक्स थे। एक ये लिया है और एक लिया है ये। तो इनमें मैं रखने वाली हूँ अपना मेकअप, क्योंकि मेरे पे मेकअप इतना ज़्यादा नहीं है, और जो भी है वो पड़ा पड़ा फिरता है, फिर बाद में वो खो ही जाता है। और क्योंकि मैं बारीक वाले कानों में ज़्यादा पहनती हूँ डेली यूज़ में, तो ये मेरे इधर से उधर ही रहते हैं। एक तो मैं बनाऊंगी मेकअप का और एक बनाऊंगी मैं अपनी ज्वेलरी का, क्योंकि मेरे पास जो मैंने अभी न्यू ज्वेलरी ली थी वो भी काफ़ी है। उससे पहले तो मेरे पास इतनी ज़्यादा ज्वेलरी थी नहीं, क्योंकि मैं इतनी हैवी बहुत कम पहनती हूँ। कहीं स्पेशली चली गई तो मैं वहीं पहनती हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे बोलते थे कि क्या बचपन से गोलू मोलू हो, और हमें आपकी पुरानी पिक देखनी है कि आप कैसे हो। तो बस मैंने यही है, मैंने जितने भी, आप समझोगे कि पिक लेने का क्रेज बच्चों का अब ज्यादा है। हमारे टाइम पे इतनी ज्यादा पिक नहीं लेते थे, क्योंकि फोन भी नहीं होते थे, और अब तो सबके पास एंड्रॉइड फोन मिलेंगे। उस टाइम पे इतने ज्यादा फोन भी नहीं थे, तो थोड़ी बहुत ही हमारी पिक है, मेरी और सागर की। तो मैंने उन पिक की एक छोटी सी क्लिप बनाई है, आप लोग देख लेना। मेरे कॉलेज टाइम की हैं, मेरे बचपन की हैं, और जैसी मैं अब हूँ उस एंड में दो चार फोटो उसके भी हैं। तो आप लोग देख के बताना कि मैं बचपन में कैसी थी और अब कैसी हो गई, मतलब बचपन जैसी ही हूँ या चेंज हो गई थोड़ी बहुत। तो आप लोग पक्का देखना, इस मैं थोड़ी देर में चलाऊंगी उस क्लिप को। कल मेरे पास एक कमेंट आया था, आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कल एक बहुत ज्यादा कमेंट आया मुझे। किसी का कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि आप अपने ससुराल में नहीं रहती हो, मायके में ही रहती हो क्या? आपके मतलब ससुराल वालों ने छोड़ दिया आपको, जो आप अपने पीहर में ही रहती हो। मुझे उसे पढ़ के बहुत हंसी आई। मतलब मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में बता दिया है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ। ससुराल वाले कहाँ से आ गए आपकी शादी, मतलब उनका तरीका ऐसा था ना, मतलब टोंट वाला, कि हस्बैंड का पता नहीं है और यहाँ पीहर में बैठी हो और ससुराल वालों ने निकाल दिया होगा। अरे यार, क्या मतलब कुछ भी। पहले आप पूरे मेरे ब्लॉग तो देख लीजिए, कीजिए, पुराने ब्लॉग होते हैं वो भी देखिए, उनसे तो आपको पता पड़ेगा कि मेरी शादी हुई है या नहीं। ससुराल वालों ने छोड़ दिया, हाँ।
सच में बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं ऐसे कमेंट मुझे, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव कमेंट बहुत कम आते हैं, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल ना के बराबर। कोई एक आधा ही ऐसा खुंदस भरा होता है जो फिर जो एक बार करने पे आता है ना सारी वीडियो पे कर देता है। उन्होंने ना मेरी हर वीडियो पे जा जाके कमेंट कर रखे हैं कि ससुराल वालों के साथ व्लॉग नहीं बनाती, पीहर वालों के साथ व्लॉग बनाती हो, उन्हें तो तुम पूछ बीतती भी नहीं हो, और अपने मम्मी पापा और भैया को ही दिखाती रहती हो, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे। मैंने उनके सारे कमेंट डिलीट करे कल। मतलब उन्होंने जितने भी व्लॉग देखे थे मेरी फैमिली के साथ ही होंगे ना यार, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ तो फैमिली के साथ ही तो होंगे। ससुराल वाले कहाँ से आ गए इसमें, ससुराल वाले हैं ही नहीं तो आएंगे कहाँ से। आप लोग बताइए, मतलब सेंस नहीं लगाते हैं। मतलब सोच तो सही है, अगर कुछ ऐसा होता तो आप लोगों को खुद पता चल जाता। गुस्सा भी आने लगता है मुझे इन चीजों से कि यार आप किसी को कमेंट करने से पहले, मैं बता नहीं सकती हूँ किस टोन में मुझे टोंट मार रहे थे। छोड़ो, अब उनकी बातें छोड़ती हूँ। मैं आप लोगों को क्लिप दिखा दूं जो मैंने अपने बचपन से लेके अब तक की बनाई है। आप लोग देख के बताना, प्लीज बताना कौन सा फोटो ज्यादा अच्छा है और किस टाइम में ज्यादा अच्छी थी, बचपन में, कॉलेज टाइम में या अब। ठीक है, आप लोगों से क्लिप को देख लीजिए, इतने में अपना कुछ काम कर लेती हूँ। आप लोगों ने मेरे बचपन के प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से फोटो, ये तो मैं अपने लिए बता रही हूँ, मतलब क्यूट क्यूट से मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लगे। वो भी बताओ बचपन में कैसी थी। अच्छी। ये चेयर मुझे बहुत परेशान करी। आप बताओ बचपन में कैसी थी। अच्छी अच्छी गोल मोल सी थी। गोल मोल में ना एक बार मैं पतली थी। हाँ, जब 10th क्लास में। हाँ नहीं, उसके बाद भी तो हुई हूँ जितिन में की शादी में। हाँ, जब तो मुझे बहुत ज्यादा डाइटिंग का खुमार था कि 0 फिगर बनाना उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पतली हो गई थी, है ना। तुमने देखी एक बार की बात एक बार ऐसा हुआ, यूं खाना नहीं खाती थी। अब यूं कभी मोटी हो जाओ, किसी ने कह दी होगी तो यूं खाना नहीं खाओ। जब मैं 10th क्लास में, शायद तो मैं 10th क्लास में थी, 9th या 10th क्लास में थी। मैं कितनी कहती मैं खाना खा ले, एक मतलब आधी मतलब खाई, आधी छोड़ दी ऐसी। और वो मम्मी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा, मैं क्यों हो रहा, खाना खा ली, हाँ खा लिया। और जब देखे जाके प्लेट में, मन गई भूख के भूख के पेट में दर्द। इसे यूं नहीं पता कि मेरे दर्द पेट में क्यों हो रहा। पता है मेरे साथ क्या परेशानी थी। मैं परेशानी भी नहीं थी, एक तरीके से मुझे लगता था कि मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा तक तो मेरी हाइट सबसे ज्यादा थी अपनी फ्रेंड सर्कल में। हाँ। और ऊपर से वो बिल्कुल सुकड़ी पुकड़ी सी थी। सभी लड़के छोटी छोटी हाइट की, इसकी हाइट छोटी छोटी सी हाइट की और बिल्कुल सुकड़ी पुकड़ी सी वो बहुत पतली पतली सी होती थी। तो मैं उन सब में
ऐसे लगता था। और मैं जबकि उनसे एज में सारियों से छोटी थी, वो मेरे से बड़ी हाँ, थी, लेकिन आप समझ सकते हो जिनकी हाइट कम होती है तो वो लोग लगते नहीं है थोड़ा ऐसे। कम एज के लगते हैं। और उसमें मुझे क्या परेशानी होती थी, मुझे ये रहता था कि मतलब खाना छोड़ दे तो इन सब में से और ज्यादा पतली होगी। उस टाइम में इतनी हेल्दी नहीं थी, लेकिन उनके सामने मैं जब भी हेल्दी थी। तो मैंने खाना छोड़ दिया, मैं इनसे झूठ बोल बोल के कि हाँ जी मैं खाना खा रही हूँ। वो ना खाना ना खाने की वजह से पेट में जलन होने लगी। तो मैं क्या करती थी, हमारा पुराना घर था, वहां पे नीचे फर्श था, जहां ये गई मैं तुरंत फर्श पे लेट गई, क्योंकि मेरे पेट में अंदर से इतनी ज्यादा जलन होने लगती, जैसे आग सी नहीं लग जाती, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा दर्द होता मेरे पेट में। इतना ज्यादा दर्द अब किसी से बता तो सकती नहीं, क्यों, क्योंकि भाई मैं अपना पता ही ना ऐसे क्यों क्यों हो रहा मेरे मुझे पेट को खुद को दर्द। भी नहीं थे पता था क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं बोलूं मुझे दर्द हो रहा है, कुछ दिन तो मैंने सहन किया कि नहीं ऐसे हो रहा होगा, ये है वो है। फिर जब इन्हें सबको पता पड़ा, जब पता पड़ा, फिर डॉक्टर से बोले कि ये भूख की वजह से, रहने की वजह से पेट में जलन होने लगी थी, खाना ना पेट खाने में की दर्द वजह हुआ से है पेट में दर्द, फिर बहुत ज्यादा जलन, कुछ जा ही नहीं रहा था। आधी रोटी भी बहुत मुश्किल से खाई तो खाई, वरना पूरे दिन पानी के ऊपर थी। जब मैंने बताया मैंने कहा तेरी भूख से हो रहा पेट में दर्द, भूख खाना खा ढंग में। तो बस अब अपना अपना दिमाग तो सब लगाते हैं, बचपन में अपना अपना दिमाग लगा यूज कर रही थी कि किसी ने मैं कहा होगा ना, किसी ने नहीं कहा, मुझे खुद कभी को तेरी सहेली ने कही हो। मुझे खुद को ही ऐसा लगता था कि तू इनसे थोड़ा ज्यादा हेल्दी है, वो छोटी छोटी सी हाइट की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई तो सब तू, बड़ी ही तो, सब 1-2 साल। तो मुझे तो ऐसा लगता था ना कि मुझे बहुत ज्यादा मेंटेन करना है अपने आप को। तो मैं अपना जल्दी से अपना मेकअप बॉक्स में मेकअप लगा देती हूँ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलो भाई मेकअप बॉक्स में मेकअप लगा देते हैं। अभी मेरा मेकअप बाहर था तो मैंने वो 2 बॉक्सों में कर लिया है, और इस बॉक्स में मैंने रखी है अपनी ज्वेलरी, जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी है वो सब मैंने इस बॉक्स में रखी है। और सेकंड है ये, इसमें क्या क्या है, इसमें है मेरी लिपस्टिक, एक नेल पेंट, क्योंकि मैं नेल पेंट लगाती नहीं हूँ, हाइलाइटर, कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये है मेरी आईब्रो पेंसिल, काजल, ये भी आईब्रो पेंसिल है, ये है मस्कारा, आईलाइनर, लैक्मे की सीसी क्रीम और कंसीलर। तो अभी तो मेरे पास यही चीज़ें हैं, मतलब और सब मेरी अलमारी में है, जैसे जैसे मुझे मिलती रहेंगी मैं इसमें सेट करती रहूँगी। और ये है मेरी 1-2 कानों के, इनका बॉक्स पता नहीं कहाँ चला गया, ये ब्लैक कलर के हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं ब्लैक ब्लैक ड्रेस के साथ, तो मैं इन्हें भी इसी में ही रखूँगी। किसी पैकेट, कोई पॉलिथीन है मम्मी, ये भी अपने ज्वेलरी बॉक्स में ही जाएगी। और एक है मेरे ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं पहनने के बाद, जब देख के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ऐसे हैं, ये आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे, जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक सगाई में गई थी मैंने वहाँ पे पहने हुए थे ये। एक है ये, इन्हें मैं किसी पैकेट में रैप करने के बाद रखूँगी। और ये तो मेरे डेली यूज़ के ही हैं, मैं डेली यूज़ में ऐसे ही पहनती हूँ, छोटे छोटे से, फोकस नहीं हो रहा इन पे, ऐसे देखा, ऐसे ही अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से। तो इन्हें तो मैं दूसरे बॉक्स में रखूँगी। तो ये हो गया, अब बचा ये वाला बॉक्स, ये तो थोड़ा इसे मैं पहले साफ करके लाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इसे। तीसरा डिब्बा, ये वो वाला डिब्बा है जो मतलब डेली वाला मेकअप होता है। इसमें एक तरफ मैंने रखा मॉइस्चराइज़र, फेयर लवली क्रीम, ये हैं सारे मेरे लिप क्रेयॉन्स, जो सारे लाइट हैं, जो मैं कभी अगर बाहर गई तो ही यूज़ करती हूँ। और ये रहे मेरे जूड़े पिन, ये छोटे से बॉक्स में आ जाएंगे। और ये हैं मेरे छोटू छोटू से क्लेचर। ये वाला डिब्बा मैं बाहर रख दूंगी और इन दोनों वाले दोनों को मैं अलग उठा के रख दूंगी। और ये तो मेरे फ़ोन का है। सारी चीज़ में रहेंगी ना तो एकदम से कीमती ये सब चीज़ मुझे मिल जाएंगी। लिप बाम,
एक लिपस्टिक है, ग्रीन कलर की आती है, ये बहुत अच्छी शेड देती है। और ये रहा मेरा लिप बाम। तो मेरे ये 3 डिब्बे हो गए मेकअप के तैयार। ये मैं बाहर रखूंगी जिससे इन्हें मैं डेली में आराम से मुझे मिल जाए। हाँ, अलमारी में रख रही हूँ इन तीनों को, इन्हें मैं अलमारी में रख दूंगी। ये वाला बाहर रखूंगी, इन दोनों को अपनी अलमारी में रख दूंगी। हेलो एवरीवन, अब हो रही है शाम। और शाम ही हो रही है क्योंकि मैं ना थोड़ा बाहर चली गई थी, मुझे थोड़ा काम था तो मुझे बाहर जाना पड़ गया था। तो मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि जल्दी जल्दी में से जाना पड़ गया, तो इसी वजह से। और मैं कपड़े सुखा के गई थी, मैं अपने कपड़े लेके आती हूँ, फिर मुझे बनानी है शाम की चाय क्योंकि शाम हो रही है और मम्मी लेटी हुई है, शायद उनके सर में थोड़ा दर्द है। हाँ, वो लेटी हुई है, वो दवा ववा भी ले लेंगी और मैं कपड़े उतार के लाती हूँ, फिर बनाती हूँ चाय। हमारे यहाँ ना बंदर मंकी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। एक मिनट रुको, मेरे फ़ोन की She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. जिम्मेदार ठीक है वो, दवाई खा ली। अब हो रहे हैं शाम के 6:30-7 बजे के आसपास। हम दोनों ना माँ बेटी दोनों सोचते हैं कि शाम के टाइम घूमने जाएंगे। शाम के टाइम घूमने, चाय पीने के बाद तुरंत घूमने जाएंगे, शाम को घूमना होगा, लेकिन रोज कैंसिल हो जाता है। सुबह को चले, सुबह को ना टाइम बता दो कल का फिक्स, कल को पक्का चलना, चाहे कुछ हो जाए, कल को घूमना जरूर जाना। बताओ। 4:30? हाँ, काम नहीं है। चलो तो देखते हैं, जो मम्मी बोल रही हैं कल से घूमना होगा या नहीं, अब देखते हैं कल को। मम्मी पक्का? मम्मी अब भी हंस रही है।
क्योंकि हमारा घर वैसे भी बाहर है, तो गांव से बाहर है, तो हमारे घर के आसपास खेत ही खेत है, खेत ही खेत है, रोड और खेत ही खेत है। तो मेरा लंबा ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं बैठ गई हूँ अपने स्थान पर, मतलब अपने बेड पर, क्योंकि मुझे चाय पीना शाम की, मुझे कहीं इतना मजा नहीं आता अपने कंबल में बैठ के, अपने अपने कंबल में बैठ के। और ये रही मेरी चाय, अपने कमरे में बैठ के आराम से चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे यहीं रिलैक्स महसूस होता है। और आपको परछाई आ रही होगी, एक मिनट। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों को कैसी लगी वो वीडियो बस ज़रूर बताना। बहुत सारे लोगों की, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे कोई रिक्वेस्ट करी और मैंने वो पूरी की। वरना ज़्यादातर ऐसा होता था कि समझ जाइए। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट नहीं, अभी तो गुड नाइट होने में टाइम है। बाय बाय। अरे हाँ, भूल गई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मम्मी, मुझे आज याद आ गया, मेरे मामा जी का लड़का है उज्जवल, वो मुझे हमेशा मुझसे बोला दी तुम वीडियो बहुत ठीक नहीं कर रही। मैंने बोला मैंने क्या नहीं करा, तो बोलता है तुम इंस्टाग्राम के लिए नहीं बोल रही। मैंने आज मुझे याद आ ही गया, हर बार मैं भूल जाती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी इंडियन ब्लॉगर अंशु, मेरे चैनल के नाम से ही है, और वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी। और ईमेल आईडी मैं अपने अबाउट में कल को लिखूंगी, आप लोग देख लेना। ईमेल आईडी भी आप मेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दी अपना नंबर दीजिए, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। फिर से बता रही हूँ, नाम इंडियन ब्लॉगर अंशु, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक तो ज़रूर ही कर दो, क्योंकि कल, हाँ पता है, कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियो डाली, वरना मेरे वीडियो पे डिसलाइक बहुत कम आती हैं। कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, कल वाला व्लॉग तो इतना ज़्यादा अच्छा भी था, पता नहीं क्यों किसी को पसंद नहीं आया। डालतों के साथ 4 डिसलाइक। मैं क्या भाई, हद है। तो लाइक करने वालों लाइक ज़रूर कर दिया करो, डिसलाइक वाले भी आ गए हैं मेरे चैनल पे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।